नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जरूरी सूचना। 13,184 पदों पर भर्तियां निकाली गई है 176 निकायों में। तो चलिए पूरी जानकारी जानेंगे इस भर्ती के बारे में। और आपने इसका नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी नहीं देखी है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के इस भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी जान सकते हैं। मैं इसमें क्या जानकारी बताने वाला हूं, केवल इसमें मैं जानकारी बताऊंगा कि कौन सी नगर पालिका में आपको फॉर्म भरना चाहिए जहां पर कम कंपटीशन है, तो ये जानकारी इसमें बताऊंगा। साथ ही में ये बताऊंगा कि अनुभव योग्यता होने पर भी आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। आखिरकार क्यों कैंसिल हो सकता है आपका फॉर्म, तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी जानेंगे। और एक विद्यार्थी कितनी नगर पालिका में फॉर्म भर सकता है, नगर परिषद में फॉर्म भर सकता है, वो जानकारी भी हम इसमें जानेंगे। तो 3 सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले कौन सी नगर पालिका में फॉर्म भरें जहां पर कम कंपटीशन रहेगा, और दूसरी बात जानेंगे कितनी नगर पालिकाओं में फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी जानेंगे कि योग्यता होने पर भी, अनुभव होने पर भी फॉर्म को कैंसिल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, इसके पीछे सारा रीजन हम जानेंगे। तो और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, इसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों ये रहा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किया गया जो चपरासी कर्मचारी भर्ती है, यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन। इसी में कुछ जानकारी लिखी हुई है जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ी है और आपको किसी ने बताई भी नहीं है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे कौन सी नगर पालिका में भरें फॉर्म। ठीक है, आपको बता दें जयपुर में सबसे ज़्यादा पद है और जयपुर में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म आने वाले हैं, ये बात तो आप लोग याद रख लीजिए। इसलिए आपका यदि मन है किसी अभ्यर्थी का कि जयपुर में फॉर्म नहीं भरना है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को एक और बात पता होगी, बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम हमारे गांव में जॉब नहीं करें। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, लोगों की सोच बता रहा हूं मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि समानता का अधिकार नहीं, समानता का सबको अधिकार है, सबको जॉब करने का अधिकार है। ठीक है, आप बहुत सारे मतलब कोई मेरी बात को बुरा बिल्कुल भी मत मानिए, पर बहुत सारे सोचेंगे कि हम जो है हमारे गांव में झाड़ू निकालेंगे, पोछा करेंगे और नाली साफ करेंगे, तो क्या सोचेंगे गांव वाले कि ये जो है इस प्रकार का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सोच लोगों के मन में है, तो इसलिए क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ दौड़ेंगे। कहाँ फॉर्म भरेंगे? शहरों में फॉर्म भरेंगे, यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे वो जयपुर को, कि जयपुर में हमने फॉर्म भर दिया तो हमें कोई जानेगा नहीं, चाहे हम झाड़ू लगाएं चाहे हम नाली साफ करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आप लोग समझ गए इस बात को। ठीक है, कि जयपुर में सबसे ज़्यादा फॉर्म आने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो समझदार है वो इसमें फॉर्म ना भरें तो ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप जयपुर ग्रेटर में हेरिटेज में फॉर्म भर सकते हो, जयपुर ग्रेटर को छोड़ के जयपुर हेरिटेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि सब दौड़ेंगे जयपुर ग्रेटर की तरफ। उसके अलावा जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे कि जो चोमू हुआ, सांबर हुआ, चाक्स हुआ, कोटपुतली, तो आप इन जगहों में ज़्यादा फॉर्म भरने में आप जो है अपनी समझ दिखा सकते हैं। जैसे ज़्यादा मतलब आप जैसे कि जिले वगैरह हुए तो उनको छोड़ करके आप मतलब जहाँ पर पंचायतें हैं, नहीं मतलब नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पर आप फॉर्म भरने में ज़्यादा समझदारी दिखा सकते हो, तो वहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, वहाँ सिलेक्शन आपका इजीली हो जाएगा। जैसे कि जोबनेर हुआ, तो इन जगह में आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि अभी सीकर है तो सीकर में जनसंख्या बहुत है यार, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, ये बात समझ गए आप लोग। जैसे कि बगरू है, कम लोग आप फॉर्म भरेंगे, आप फॉर्म भरिए यहाँ पर। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ आप देख सकते हैं, झुंझुनू में आप फॉर्म मत लगाइए, नवलगढ़ में आप फॉर्म लगाओ, आपका नंबर आ सकता है। चिड़ावा में लगाओ, चिड़ावा में नंबर आ सकता है, चिड़ावा में अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं चिड़ावा में, जो आसपास के लोग हैं, या फिर कोई और भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि पेमेंट अच्छी खासी है, आप फॉर्म भर सकते हो यहाँ पर जाके। जैसे कि अभी पिलानी में कम पद है, परंतु पिलानी में दोस्तों अब कम पद है, इतने कम में भी आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक ठाक पद होने चाहिए तो वहाँ फॉर्म भरना है। क्योंकि मान लो 4 पद में कोई जानकारी मिल गया, उनको उन्होंने ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप पिलानी को छोड़ के आप चिड़ावा में फॉर्म भरने की कोशिश करें, तो ऐसी जगह में फॉर्म भरें। आप दौसा में फॉर्म ना भरें, मतलब बता रहा हूँ मैं, यदि आप भरना चाहो और आपका जानकारी तो भरिए, आप कोई दिक्कत नहीं। जैसे अलवर में मत भरो, आप खेरतल में फॉर्म भरो, उसके अलावा तिजारा में भरो, और आप भिवाड़ी, दोस्तों यहाँ पर भी आपको कोई जानेगा नहीं, आप इधर भी जाके फॉर्म भर सकते हो, परंतु यहाँ पर भी ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, तो आपके हिसाब से आप देख लीजिए। बयाना, हाँ बयाना में आप फॉर्म भर सकते हो, डींग में आप फॉर्म भर सकते हो, कामा में फॉर्म भर सकते हो,
और कुम्हेर में फॉर्म भर सकते हो। तो जो भरतपुर वाले हैं या फिर अन्य जगह के कोई भी विद्यार्थी है वो फॉर्म इस जगह में भर सकता है। धौलपुर में भी आप फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा फॉर्म भरने में आएंगे, ठीक है। राजाखेड़ा में आप फॉर्म भरिए। और आप दोस्तों करौली, गंगापुर सिटी वगैरह इनको छोड़ दीजिए, हिंडौन सिटी को भी छोड़ दीजिए क्योंकि ज़्यादा पद है तो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भरने में आएंगे। उसके अलावा आप दोस्तों ब्यावर को भी एक अपना चॉइस बना सकते हो फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि 177 पद तो है, परंतु ब्यावर में भी आपको पता है कि ज़्यादा फॉर्म नहीं आएंगे, तो आप ब्यावर में जा सकते हो। पुष्कर में आप फॉर्म भर सकते हो, केकड़ी में भर सकते हो, किशनगढ़ में भर सकते हो, सरवाड़ में आप फॉर्म भर सकते हो। मैं जो जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए। तो आप ऐसी जगह देखिए जहाँ पर लगभग 40 से 50 पद है ना, उन सभी में आप फॉर्म भर सकते हो। जिलों को छोड़ के, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के आप जहाँ पर ऐसे फॉर्म है वहाँ पर फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन होने का पूरा संभावना है। तो समझ गए मेरी बात को। तो अब ज़्यादा मैं इसको बात को बताऊंगा नहीं, बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक बताने लगूंगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है और कहाँ से नहीं भरना है। जैसे कि अभी यहाँ पर दे रखा है पीलीबंगा, भादरा, संगरिया, राउतसर, तो यहाँ इनमें फॉर्म भरिए आप। चूरू में मत भरो, रतनगढ़ में भरो, सुजनगढ़ में भरो, सरदार शहर में भरो, तो यहाँ पर फॉर्म भरिए आप लोग। चलिए अब जानते हैं यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूरी है। और आरक्षण वाइज यहाँ पर आपकी विज्ञप्ति जारी की गई है, तो आप चिंता ना करें कि हमारी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है, तो सबकी कैटेगरी में वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आएंगे आप। अब दूसरी क्या थी कि आप जो है मतलब कितने नगर निकाय में फॉर्म भर सकते हैं। चलिए वो जानकारी भी हम जान लेते हैं, बहुत ही जरूरी जानकारी है वो आप लोगों के लिए। क्या है जरूरी जानते हैं यहाँ पर। देखो अभी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं बताऊंगा आपको, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें, आप लोगों को हम सारी जानकारी बताते रहेंगे समय समय पर। देखो ये रहा महत्वपूर्ण जरूरी सूचना। देखो अयोग्य, आपको अयोग्य मतलब आपका अनुभव सही है, आपने फॉर्म सही भरा है, सब कुछ सही भरा है, तीसरे प्रश्न का आंसर भी आपको न्याय पर मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अब आप देखिए कि एक विद्यार्थी कितनी नगर पालिका में फॉर्म भरेगा, ज्यादा भरेगा तो क्या होगा। चले देखिए, आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगर निकाय, यानी कि मैंने 176 नगर निकाय आपको बताई, 176 में से आपको एक ही नगर निकाय में फॉर्म भरना है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जहां कंपटीशन कम है वहां फॉर्म भरिए आप लोग। तो क्या करना है आपको, एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगर निकाय में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदक निरस्त माने जाएंगे। मतलब एक बात सुनिए, आप एक नगर पालिका में आवेदन कर सकते हो 176 में से। इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस नगर पालिका में आप आवेदन कर रहे हो वहां पर भी आप एक से ज्यादा आवेदन नहीं करेंगे। मतलब आप सोच रहे हैं कि 2 आवेदन कर देता हूं, एक इंटरव्यू में फेल हो गया तो दूसरे में चला जाऊंगा। समझदार है, बहुत सारे ज्ञानी हैं, वो करेंगे ऐसा, वो भुगतेंगे ऐसा। तो समझ गए मेरी बात। तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा यदि आपके पास अनुभव वगैरह सब कुछ है। और यदि आपके पास अनुभव सब कुछ होने के बावजूद ये गलती करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपके फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके 2 पत्नियां हैं, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां, 2 या 3 4, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, तो ऐसे सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट दी नहीं होगी। समझ गए, कोई छूट नहीं है। आगे और देखिए, कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, यानी कि कोई लड़की है, कोई महिला है, उसने ऐसे व्यक्ति से शादी करी है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, मतलब उसने पहले से शादी कर रखी है फिर भी कोई पत्नी उससे शादी कर रही है, तो उसके लिए क्या है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक किसी सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात किसी ऐसा विशेष आधार इस नियम के प्रवर्तन में महिला को छूट दे नहीं होगी। तो समझ गए, मतलब कोई पति है वो 2 पत्नियां रखता है तो भी नहीं होंगे, कोई पत्नी है वो 2 मतलब एक पति से छोड़ के मतलब दूसरे मतलब एक साथ वो दूसरे मतलब एक पत्नी पहले से है और फिर दूसरी पत्नी रहना चाहती है
तब भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकती, उसको भी मान्य नहीं होगा। आगे देखिए, कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से कोई पत्नी है, ऐसा मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे देखिए, किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। क्या बोला गया है? जिस अभ्यर्थी ने शादी कर रखी है उसे पात्र नहीं माना जाएगा। अब किसको नहीं माना जाएगा? बहुत सारे अभ्यर्थी क्या सोचेंगे कि हमने शादी कर ली, अब तो हम इसमें फॉर्म ही नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है। अब उसके पीछे एक रीजन दे रखा है। यदि उसने अपने विवाह के समय पैसा लिया है, दहेज लिया है, मोटी रकम ली है, तो वो आवेदन नहीं करेगा। यानी कि दहेज आपने लिया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये साफ साफ बताया गया है। तो आपको समझ में आ गई जो मैंने उस थंबनेल में लिखे थे उन तीनों प्रश्नों के जवाब। यानी कि कौन सी नगर पालिका में आवेदन करना है, समझ गए। पहले नंबर, एक नगर पालिका में आवेदन करोगे या कितने में करोगे वो समझ गए। किस किस के फॉर्म रिजेक्ट होंगे ये भी आप समझ गए। तो तीनों प्रश्नों के जवाब मिल गए। आगे आपको और बताऊंगा कि आप जेल में जाने से बच सकते हो। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, आप जेल में क्यों जा सकते हो इस भर्ती में फॉर्म भरने के बाद, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।